अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों, आपने इस तरह का कुछ कंपोनेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा होगा, यानी कि अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खोल कर देखा है या आपका सीपीयू ले लें या और कोई चीज़, आपने उस पर इस तरीके का कोई एक कंपोनेंट देखा होगा। तो दोस्तों, ये होता क्या चीज़ है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर का इस्तेमाल हम हमारे हर छोटे बड़े सर्किटों में आजकल हो रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो दोस्तों, ये मेरे पास मान लीजिए एक कैपेसिटर मौजूद है, यानी कि ये एक कैपेसिटर मौजूद है मेरे पास, जिसमें से एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो दोस्तों, अब होता ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, इसके साथ एक प्लेट कनेक्ट होती है, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल होती है, इसके साथ भी एक हमारे पास एक ये प्लेट कनेक्ट होती है। दोस्तों, अब होता यह है कि इसके दरमियान पे जो है ये गैप मौजूद होती रहती है। तो इस गैप के दरमियान क्या होता है दोस्तों, इस गैप के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से मुराद एक ऐसा मटेरियल जो हमारे करंट को पास होने ना दे, यानी कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान गैप को मेंटेन रखे, इन दोनों को आपस में टच ना होने दे, इसके दरमियान करंट को फ्लो ना होने दे। तो दोस्तों, अब वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो सकता है दोस्तों, वो पेपर भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब होता यह है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बैटरी मौजूद है, जिसमें से एक मेरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोस्तों, अब मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव में कनेक्ट करता हूं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव में। तो दोस्तों, जैसे ही इसे मैंने बैटरी में कनेक्ट किया, तो अब होता यह है कि ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पर जमा करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारे पास इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है, और जो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, हमारे ये वाले प्लेट पर जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी एक लिमिट होती है, यानी कि ये उस वक्त तक जमा होगा जब तक इसकी जो है लिमिट है वो पूरी ना हो जाए। जैसे ही इसकी लिमिट पूरी होती है, जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव साइन जमा होते ही हमारा जो यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होने के बाद कुछ यूँ होता है कि जब हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं और हम इसे चेक करते हैं, यानी कि जब हम इसे मीटर से या किसी भी चीज़ पर लगाकर चेक करते हैं, तो इस कैपेसिटर पर चार्ज मौजूद रहता है। दोस्तों, वो चार्ज उस वक्त तक मौजूद रहता है जितना इसकी लिमिट होती है, यानी कि इसकी जितनी लिमिट है, जितनी इसकी फैरेड की लिमिट है। दोस्तों, फैरेड क्या होता है अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, जितनी इसकी लिमिट है, उस लिमिट तक ये इस कैपेसिटर को चार्ज रखता है, यानी कि उस लिमिट तक ये चार्ज रहती है, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम इसे दोबारा कनेक्ट करते हैं बैटरी से, पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव, तो दोबारा जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है और उसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट क्या होती है और इसके यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैपेसिटर की जो हमारे पास यूनिट मौजूद होती है, यानी कि इसे हम जो मेजरमेंट करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है फैरेड में। तो दोस्तों, फैरेड एक बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाता है, इसलिए हम इसे माइक्रो फैरेड में भी यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत से ऐसे सर्किट होते हैं जिस पर हमें माइक्रो फैरेड में इसे यूज़ करना पड़ता है, और नैनो फैरेड में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब इसके फैरेड से मुराद क्या है, यानी कि फैरेड इस पे क्या डिपेंड करता है। तो दोस्तों, फैरेड तो एक बहुत बड़ा यूनिट है। आपने अगर छोटे सर्किटों में कैपेसिटर वगैरह देखा होगा, तो उसकी जो यूनिट है वो UF में मौजूद होती है, यानी कि आप देख सकते हैं इस पर 1500 UF मौजूद है, यानी कि 1500 UF मौजूद है, और ये 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों, अब UF से क्या होता है, तो दोस्तों UF आप समझिए इसकी एक लिमिट है, यानी कि जितना ज़्यादा UF होगा, जितना ज़्यादा माइक्रोफैरेड होगी, उतनी आपकी कैपेसिटर की लिमिट बढ़ती जाएगी। करंट को स्टोर करने की जो लिमिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इसमें जनरेट होती है, उसकी लिमिट बढ़ते जाएगी। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1500 UF है, तो उसकी लिमिट जो है ज़्यादा होगी। अगर आपके पास 3000 UF है, तो उस 1500 UF से ज़्यादा आपकी 3000 UF की लिमिट होगी। तो दोस्तों, अगर आप एक 1500 UF की कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और एक 3000 UF की कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, और दोनों को ही एक LED पर कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी जो 1500 UF की जो कैपेसिटर होगी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, लेकिन जो 3000 UF की कैपेसिटर होगी वो उस LED को ज़्यादा देर तक ग्लो करवाएगा। तो दोस्तों, UF इसकी एक यूनिट है, यानी कि जितना ज़्यादा UF होगा उतनी इसकी रेंज बढ़ती जाएगी करंट स्टोर करने की। तो दोस्तों, अब इसकी जो यूजेस है हम वो कहाँ कहाँ करते हैं।
दोस्तों इस कैपेसिटर का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा उस जगह करते हैं जहाँ पर हमारा जो करंट है वो एसी से डीसी पर कन्वर्ट हो रहा होता है। दोस्तों ये मेरे पास एक एलईडी लाइट की सर्किट मौजूद होती है, यानी कि आपके पास जितने भी सेवर लाइट हो गए, एनर्जी सेवर लाइट हो गई या एलईडी लाइट हो गई, उस पर जितने भी सर्किट होती है वो डीसी पर ही चल रही होती है, यानी कि डीसी करंट पर ऑपरेट हो रही होती है। क्योंकि हमारे पास जो मौजूद होता है घरों पर वो एसी करंट होता है, तो उस एसी करंट को ये ड्राइवर जो है डीसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद ही यूज़ करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिज मौजूद है, यानी कि एक रेक्टिफायर डायोड मौजूद है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों अब होता यह है कि जैसे ही ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, आप देख सकते हैं उसके फ़ौरन बाद ही आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलता है। दोस्तों इस कैपेसिटर का काम क्या है? दोस्तों अगर हम इस कैपेसिटर को नहीं लगाएं तो हमारे साथ होता यह है कि हमारी जो करंट होती है उस पर वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, यानी कि एसी के बाद जब हम डीसी पर कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो करंट है वो स्मूथ नहीं होती है, यानी कि उस पर कुछ आप मान लीजिए कचरे टाइप का मौजूद रहता है। तो इस कैपेसिटर को जब हम लगाते हैं तो हमारा जो करंट है वो स्मूथ हो जाता है, यानी कि ये कैपेसिटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को स्टोर कर लेता है और हमारा जो करंट है उसको स्मूथ कर देता है। दोस्तों हम इसे आम जबान में कंडेंसर भी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इस कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं और फिल्टर भी कहते हैं, यानी कि ये करंट को जो है फिल्टर करने का भी काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही अब हमारा ये एसी करंट जो है डीसी में कन्वर्ट होगा, ये कैपेसिटर उस डीसी करंट को स्मूथ करने में मदद करेगा। दोस्तों अब हमारे पास जो बैटरीज में जो करंट मौजूद होती है, डीसी करंट मौजूद होती है, वो पहले से ही स्मूथ होती है, वो क्योंकि वो उसकी जो सोर्स होती है वो डीसी ही होती है। लेकिन जब हम एसी से डीसी में जाते हैं तो हमारे पास जो करंट होता है वो बिल्कुल प्रॉपरली तौर पर स्मूथ नहीं रहता है, उस पर कोई ना कोई जो है कचरा, आप समझ लीजिए कचरा, ये कुछ फ्लिक्ट्रेशन टाइप का मौजूद रहता है, अप डाउन टाइप का ऐसा मौजूद रहता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारा जो कोई भी कंपोनेंट है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाता है। क्योंकि इसकी जो यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ये आप इसे ड्राइवर कह लें, ये जो है इसको ऑपरेट कराने के लिए जो है बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी कैपेसिटर भी इसलिए लगाई हुई है ताकि ये जो हमारा ड्राइवर है ये प्रॉपर तौर पर इसको करंट प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये कैपेसिटर का इस्तेमाल हम एसी से डीसी करंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल और भी हैं। दोस्तों इस कैपेसिटर के और भी टाइप्स होते हैं। दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताऊंगा कि इस कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी टाइप्स हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।